हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इन दिस वीडियो वी विल कवर रिटर्न ऑन इक्विटी, जिसका शॉर्ट फॉर्म है ROE। ओके, तो स्टार्ट करेंगे हम। सबसे पहले क्या है रिटर्न ऑन इक्विटी, एंड देन उसका इंटरप्रिटेशन, एंड देन उसका एक एग्जांपल, एंड लास्ट में उसका फॉर्मूला देख लेंगे। बिकॉज फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये फॉर्मूला है, बट उसका कैलकुलेशन वगैरह आपको सब वेबसाइट्स वगैरह पे मिल जाएगा हर एक कंपनी का, राइट। तो फॉर्मूला पे इतना ध्यान नहीं देना है हमें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या होता है रिटर्न ऑन इक्विटी। तो रिटर्न ऑन इक्विटी हमें एक मेज़रमेंट बताता है कि कंपनी अपनी इक्विटी को कैसे इफ़ेक्टिवली यूज़ कर रही है, यानी कितना इफ़ेक्टिवली यूज़ कर रही है और कैसा परफॉर्म कर रही है कंपनी। ओके, तो ये सारी बातें हमें रिटर्न ऑन इक्विटी बताता है। इक्विटी में दोनों चीज़ें आती है, इक्विटी शेयर कैपिटल भी एंड रिटेन अर्निंग्स अगर कंपनी के पास है तो वो भी, बिकॉज ये दोनों ही किसका होता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स का, राइट। तो कंपनी उस पैसे को यूज़ कैसे कर रही है, यानी उस कैपिटल को यूज़ कैसे कर रही है, हाउ इफ़ेक्टिवली। तो ये सारी बातों का मेज़रमेंट होता है रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी हाउ कंपनी इफ़ेक्टिवली अ बिज़नेस यूजेस इक्विटी टू प्रोड्यूस इनकम। ओके, इनकम जनरेट करने के लिए इक्विटी को कैसे यूज़ किया जा रहा है, राइट। उसका एक मेज़रमेंट होता है रिटर्न ऑन इक्विटी। ये सिंपल से भाषा में कहें तो इसका एक मतलब है कि इक्विटी कैपिटल को कन्वर्ट करना नेट प्रॉफिट में। तो ये कितना इफेक्टिवली हो रहा है ये बात बताएगा हमें रिटर्न ऑन इक्विटी, सिंपल लैंग्वेज में बात बोले तो। ओके, नेक्स्ट इज रिटर्न ऑन इक्विटी का इंटरप्रिटेशन की ये प्रॉफिट तो बताता ही है कि कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी है या नहीं है, और एफिशिएंसी है कंपनी में या नहीं है, कंपनी के मैनेजमेंट में। ओके, ये बात तो बताएगा ही। बट ये जो रिटर्न ऑन इक्विटी है ये हाई होना चाहिए या फिर लो। डेफिनेटली हाई होना चाहिए, बिकॉज कंपनी की एफिशिएंसी तो हाई होनी चाहिए ना, और ऑल्सो प्रॉफिट भी हाई होना चाहिए। तो डेफिनेटली प्रेफर्ड कौन सा रहेगा, हाई वाला। ओके, अगर कंपनी का लो रिटर्न ऑन इक्विटी है देन देयर इज़ सम प्रॉब्लम इन देयर मैनेजमेंट। ओके, तो वो बात करते हैं हम कि अगर कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो हाई रहता है तो वो ये हाई लो का मेज़रमेंट कैसे करेंगे हम, वो आगे सीखेंगे। ओके, एक एग्जांपल बताऊंगा, उसमें आपको क्लियर होगा कि कंपेयर किससे करना है। बिकॉज हाई तो ऐसे तो 14 भी हाई है, 18 भी हाई है, राइट। बट उसको हाई बोलने से पहले हमें कंपेरिजन करना पड़ेगा ना किसी से, तभी हम बोल सकते हैं ना कि इस कंपनी का हाई है रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियो। ओके, तो हाई रिटर्न ऑन इक्विटी का क्या मतलब है, कंपनी का मैनेजमेंट जो है वो एफिशिएंट है, साथ ही साथ यूटिलाइज़ कर रहा है वो अपने इन्वेस्टमेंट फाइनेंसिंग को कैसे, टू ग्रो देयर बिजनेसेस। इक्विटी एंड रिटेन अर्निंग्स को कैसे यूटिलाइज़ कर रहा है, टू ग्रो देयर बिजनेस। ओके, यानी ग्रोथ अच्छी है। एंड बेटर रिटर्न्स टू इन्वेस्टर्स। ओके, यानी इन्वेस्टर्स को भी बेटर रिटर्न दे रहा है। अब इसमें एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, अगर कंपनी का हाई रिटर्न ऑन इक्विटी है तो आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि कंपनी का ऐसा नहीं हो कि कंपनी का जो डेट है वो भी हाई रहे। बिकॉज अगर कंपनी का डेट हाई है तो वो आर्टिफिशियली इंक्रीज़ हो जाएगा रिटर्न ऑन इक्विटी ऑटोमेटिकली, राइट। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि कंपनी का डेट कितना है, डेट इक्विटी रेशियो कितना है, राइट। बिकॉज रिटर्न ऑन इक्विटी कभी आइसोलेशन में वर्क नहीं करेगा, इसको किसी न किसी के साथ कंपेयर करना पड़ेगा, राइट। तो डेट इज़ इन हाई केस। एंड नेक्स्ट इज़ अगर लो है तो कंपनी मिसमैनेज्ड है। एंड री इन्वेस्टिंग अर्निंग्स इनटू अनप्रोडक्टिव एसेट्स, हम जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं अनप्रोडक्टिव एसेट्स में, जिसके कारण हमारी कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो लो है, राइट। तो ये भी एक तरह का बहुत अच्छा जो इन्वेस्टर्स है वो यूज़ करते हैं कि कंपनी कैसे अपना पैसा किन एसेट्स में डाल रही है, प्रोडक्टिव और नॉन प्रोडक्टिव। ओके, लेस एफिशिएंट यूजेज ऑफ इक्विटी कैपिटल, जैसा कि मैंने कहा इक्विटी शेयर होल्डर्स की जो कैपिटल है, राइट, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिटेन अर्निंग्स को भी इंक्लूड करेंगे। इस पैसे को कंपनी यूज़ कैसे कर रही है वो इंटरप्रेट करवाता है कौन, रिटर्न ऑन इक्विटी, राइट। तो अगर कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी कम है देन डेफिनेटली उसका जो इक्विटी कैपिटल है वो लेस एफिशिएंटली यूज़ हो रहा है। ओके, नेक्स्ट एक एग्जांपल लेते हैं टेलीकॉम सेक्टर का, राइट। टेलीकॉम सेक्टर में एक कंपनी है जिसका रिटर्न ऑन इक्विटी है 14%, बट जो इंडस्ट्री का एवरेज है वो कितना है, 12%। तो डेफिनेटली इंडस्ट्री एवरेज से हाई है रिटर्न ऑन इक्विटी, डेफिनेटली कंपनी जो है अच्छा परफॉर्म कर रही है। बट
इस एग्जांपल के लिए एज्यूम करेंगे हम डेट जो है वो ऑल इंडस्ट्रीज़ में सेम है, बिकॉज ऐसा क्या डेट जो है वो इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री की सारी कंपनीज़ में सेम है, बिकॉज वरना हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे, इसीलिए मैंने एग्जांपल को सिंपल रखा है, राइट। तो आपको क्या करना है, जब भी रिटर्न ऑन इक्विटी चेक करना है, साथ ही साथ क्या करना है, डेट टू इक्विटी रेशियो भी चेक करना है कि वो डेट जो है यूनी हाई डेट वाली कंपनी हो तो डेफिनेटली उसका रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो इंक्रीज़ आएगा। ओके, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि हाई डेट नहीं होना चाहिए कंपनी में। तो इस केस में ROE जो है वो अच्छा है कंपनी का, राइट। तो हम क्या कर लेंगे, इसको सिलेक्ट कर लेंगे, ये कंपनी जो है वो अच्छी है, इनका मैनेजमेंट अच्छा है। ओके, अब एक और सेक्टर लेते हैं हम, ऑटोमोबाइल सेक्टर। ओके, तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो एक कंपनी है उसका रिटर्न ऑन इक्विटी है 15%, तो इस कंपनी से ज़्यादा है, राइट। तो ये कंपनी सिलेक्ट कर लेनी चाहिए, ये कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, हम इंटरप्रेट कर लें, नहीं, बिकॉज ये जो सेक्टर है ये टेलीकॉम सेक्टर की कंपनी है, ये जो है ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनी है, तो कंपैरिजन हमेशा उसी सेक्टर में कर पाएंगे हम ये नहीं कह सकते कि इसका रिटर्न ऑन इक्विटी 14 है एंड इसका 15 है तो इसका ज़्यादा अच्छा रिटर्न ऑन इक्विटी है। नो, हमें क्या करना पड़ेगा, इंडस्ट्री का एवरेज निकालना पड़ेगा। इंडस्ट्री का एवरेज अगर 18 आ रहा है देन ये जो कंपनी है इसका रिटर्न ऑन इक्विटी लेस है। ओके, डेट्स वाई मैंने कहा था आपको कि हाई एंड लो पता करने के लिए भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है, लाइक उसी सेक्टर में होना चाहिए, राइट। हम सेक्टर के बाहर जाके किसी और कंपनी से कंपेयर करेंगे तो हमारा कंपैरिजन फेल होगा। तो इसका रिटर्न ऑन इक्विटी कम मानेंगे हम, बिकॉज इंडस्ट्री का एवरेज जो है वो 18% है। डेफिनेटली कंपनी कुछ सही परफॉर्म नहीं कर रही है या फिर एफिशिएंट वर्क नहीं कर रही है, या अपना उसका जो मैनेजमेंट है वो इतना इफेक्टिवली यूज़ नहीं कर पा रहा है अपनी इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिटेन अर्निंग्स। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं एक फॉर्मूला जिससे कैलकुलेट होता है रिटर्न ऑन इक्विटी। तो कैसे होगा, नेट इनकम डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स की इक्विटी। ओके, जैसे ही ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी का रेशियो। ओके, तो दैट इज़ द कंसेप्ट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी।